एवरीवन, अगर आप कनाडा की पीआर अप्लाई करना चाहते हो या ऑलरेडी कनाडा में हो, अपनी पीआर की एप्लीकेशन स्टार्ट करना चाहते हो, तो कनाडा की जो नई अनाउंसमेंट है या डे बाय डे जो कनाडा चेंज कर रहा है, ये आपको बहुत ही इफेक्ट करेंगे। एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई किया हुआ है, आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, या आप इंडिया में हेल्थ केयर सेक्टर में हो, इंडिया में आईटी सेक्टर में हो, कनाडा पीआर अप्लाई करना चाहते हो, तो डे बाय डे जो चेंज कनाडा कर रहा है, रिसेंटली कुछ चेंजेस किए हैं पीएनपी में, वो कैसे आपके ऊपर इफेक्ट डाल सकते हैं, क्या आगे आपका मूव ऑफ एक्शन होना चाहिए, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। क्योंकि पीएनपी के बारे में बहुत ज़्यादा वीडियो अपने सोशल मीडिया के ऊपर देखी है कि अगर एक बार आपकी पीएनपी अप्रूव हो जाए तो एक्सप्रेस एंट्री में आपकी जो एप्लीकेशन है वो आसानी से निकल जाती है। बट रिसेंटली जिन प्रोविंसेस में आपने सोचा था कि आउटर एरिया में जैसे जीटीए से बाहर जाकर आपकी पीआर आसान हो जाएगी, वो डिफिकल्ट हो गया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। किसी भी तरह की वीजा फाइलिंग में हेल्प चाहिए, अपनी प्रोफाइल डिस्कस करना चाहते हो, तो हमारा नंबर यहाँ पर फ्लैश कर रहा है, यू कैन कॉन्टेक्ट अस एनी टाइम। पीएनपी एक ऐसी स्ट्रीम है जिसमें आपको प्रोविंस की तरफ से एक नॉमिनेशन दी जाती है और उसके एक्स्ट्रा पॉइंट लगते हैं, और विद द हेल्प ऑफ दैट यू आर एलिजिबल, आप एलिजिबल हो जाते हो कि 600 प्लस पॉइंट का आपको बूस्ट मिलता है अपनी करंट एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल में, जिससे आपकी जो पीआर है वो आसान हो जाती है। अगर आप बीसी में रहते हो, अगर आप अंटारियो में रहते हो, आज से 6 मंथ पहले या 1 साल पहले ये मिथ था कि अगर आप अंटारियो छोड़ के या बीसी छोड़ के किसी और प्रोविंस में चले जाओगे तो आपकी पीआर आसान हो जाएगी। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट अल्बर्टा मूव हुए, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट न्यू ब्रंसविक, नोवा स्कॉशिया, सस्कैचुअन कह सकते हैं, विनीपेग मूव हुए। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंस की अब करंट सिचुएशन क्या है। कनाडा की अगर मैं 5 से 6 प्रोविंस की बात करूं तो उन्होंने अपनी पीएनपी के जो प्रोग्राम है डिफरेंट स्ट्रीम में वो पॉज कर दिए। सबसे पहले जैसे अल्बर्टा ने पॉज कर दिया था अपना प्रोग्राम, जिसमें मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द वर्कर्स फॉल करते थे। उसके बाद न्यू ब्रंसविक ने पॉज कर दिया था, नोवा स्कॉशिया ने पॉज कर दिया है। उसके बाद प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, वहाँ पर 25% उन्होंने कट कर दिया एप्लीकेशन। उन्होंने बताया कि हमें ज़रूरत नहीं है। यूकॉन, उन्होंने बताया कि हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ कैपेसिटी है पीएनपी की, बट हमारे पास ज़्यादा एप्लीकेशन आ गई हैं। उसके बाद अंटारियो, अंटारियो और बीसी अब ऐसी प्रोविंस बन चुकी है जहां पर पीआर एक्सपेक्ट नहीं की जा रही थी कि मिलेगी, बट 2 बड़े चेंज आए हैं। बीसी पीएनपी में 3 नई स्ट्रीम उन्होंने इंट्रोड्यूस की हैं। अगर आपने आने वाले दिनों में अप्लाई करना है, ग्रेजुएट स्ट्रीम, मास्टर स्ट्रीम या डॉक्टरेट स्ट्रीम में आप अप्लाई कर सकते हो। उसके नए रूल एंड रेगुलेशन आने वाले दिनों में आने हैं। अंटारियो का कोटा 5000 प्लस कर दी गई एप्लीकेशन। पहले क्या होता था कि अगर आप अंटारियो में अप्लाई करते थे, जो अंटारियो का पीएनपी का प्रोग्राम था उसमें 16,000 के करीब आपके पास, उनके पास कोटा था। अब उसको इंक्रीज करके 21,000 के करीब कर दिया गया। ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि पीएनपी प्रोग्राम कनाडा का पॉज हो चुका है डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स में। अगर आप आने वाले दिनों में पीआर ग्रैब करना चाहते हो तो आपको अल्टरनेटिव ऑप्शन देखने पड़ेंगे। पहले क्या होता था कि आप टोरंटो के बाहर चले जाते थे और आप बीसी से मूव कर जाते थे, बट अब सिचुएशन वैसी नहीं रही है। जो आपकी मेन प्रोविंस है जैसे ओंटारियो हो गया या बीसी हो गया, वहां पर तो आपकी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, बट रेस्ट ऑफ दी दूसरी प्रोविंस है जैसे अल्बर्टा हो गया या कह सकते हैं सस्कैचुअन हो गया, उन्होंने भी ड्रॉ नहीं निकाला है और ऑक्यूपेशन की लिस्ट जारी कर दी है जो इन डिमांड है। मोस्ट ऑफ द प्रोविंस कनाडा की इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रही है कि अगर इन डिमांड ऑक्यूपेशन आपके पास है, उसमें आप जॉब कर रहे हो, तब आपकी जो पीआर है वो आसान होगी, अदरवाइज आपकी पीआर जो है डिफिकल्ट होगी। तो ऐसे में आप इसको कैसे कट ऑफ कर सकते हो या कैसे आप टैकल कर सकते हो। मान लीजिए आप जिस प्रोविंस में रह रहे हो वहां पर आप जॉब कर रहे हो, उस एम्प्लॉयर के साथ ही अपना राब्ता बना के रखें। हो सकता है वहां से आपको जॉब ऑफर मिल जाए। सीएलबी लेवल, अपने आइल्स के स्कोर उनको इम्प्रूव करें किसी तरह से, ठीक है, फिर जाकर आपकी कनाडा की जो पीआर की जर्नी है वो आसान हो सकती है। एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉ के बारे में डेली बेसिस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट इमिग्रेशन मिनिस्टर की तरफ से उसके ऊपर कोई भी अपडेट नहीं आई है और आने वाले दिनों में भी हो सकता है कि वो पॉज रहें। तो ऐसे में जहां पर हैं, और आरएनआईपी में बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं कि हम परमानेंट रेजिडेंसी ले लेंगे, उसके भी सितंबर में रूल एंड रेगुलेशन चेंज हो रहे हैं। और कनाडा इमिग्रेशन में क्या हैपन हो रहा है ये कोई नहीं बता सकता इस समय, बट जिस प्रोविंस में हो, ठीक है, अगर अंटारियो में हो तो कोशिश करो वहां पे अपना
जो मूव ऑफ एक्शन है प्लान करो, BC में हो वहाँ भी अपना मूव ऑफ एक्शन प्लान करो, क्योंकि रेस्ट ऑफ द प्रोविंस में भी आपकी प्रोविंस जैसी ही सिचुएशन है। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन। थैंक यू।